तो ब्रेक के बाद उज्जैन से बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। महाकाल की नगरी में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। तकरीबन 2100 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। इतना ही नहीं, 1100 साल पुराने खंड और मूर्तियां मिली हैं। फिलहाल पुरातत्व विभाग इनकी रिकॉर्डिंग करवा रहा है। अवशेषों को पुरातत्व विभाग की टीम सहेजेगी। 11वीं और 12वीं सदी का मंदिर नीचे दबा मिला है। संस्कृति मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। और सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, इतिहास का अपने आप में एक महाकाल की नगरी तो वैसे ही विश्व प्रसिद्ध है, अब उसमें इतिहास भी अपने आप को बाहर निकाल रहा है, क्या अपडेट? बिल्कुल ललित जी, देखिए बड़ी बात यही है कि अब तक सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः महाकाल मंदिर और जो महाकाल वन जिसको कहते हैं, यहाँ पर काफी इतिहास जो है जमीन में गड़ा हुआ है और इसको कभी न कभी ये बाहर आएगा। लेकिन जैसे ही महाकाल विस्तारीकरण का कार्य शुरू हुआ पिछले 1 साल से लगातार ये जो है इतिहास बाहर निकल रहा है। और अब जब कल जिस तरह से मूर्तियां और शिलाखंड और जिस तरह से अन्य चीजें बाहर निकली थी, उसके बाद पुरातत्व की टीम यहाँ पर आई और उन्होंने जो जानकारी दी है वो काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि राजा विक्रमादित्य के जमाने की जो दीवार फिलहाल उन्हें मिली है, इसके अलावा जो है 11वीं 12वीं शताब्दी के जो है शिलालेख और जो कुछ मूर्तियां यहाँ पर मिली है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इसको सहेजने की जरूरत है और इसमें और खुदाई की जरूरत है। और ये जो खुदाई है अब जो है पुरातत्व विभाग के मार्गदर्शन में होनी चाहिए, ताकि जो भी जो अवशेष मिल रहे हैं उसको सहज के रखा जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा सवाल यह कि महाकाल की नगरी का वो कौन सा रहस्य है जिसकी परतें अब खुल रही हैं। मूर्तियां इतिहास की गवाही दे रही हैं। कैसे हजारों साल पहले आक्रमण हुआ था, ये रिपोर्ट देखिए। महाकाल की नगरी सुनाए इतिहास गाथा। उज्जैन में खुल रही रहस्य की परतें। जमीन से निकल रहा पुरातात्विक धरोहर का खजाना। मूर्तियां सुनाए आक्रमण की कहानी। आक्रमण में क्या मिल रहे सबूत? जमीन में दफन इतिहास के कितने राज? 1000 साल पुराने शिलालेख की कहानी। 1232 के मंदिर के स्थापत्य खंड मिले। परमार कालीन युग की कहानी। इतिहास के पन्ने पलट रहा उज्जैन। सुनो कथा इतिहास की। महाकाल की नगरी में एक के बाद एक रहस्य की परतें खुल रही है। इतिहास के कौन से पन्ने पलटे जा रहे हैं? 6 महीनों में उज्जैन इतिहास के कौन से राज बयां कर रहा है? कैसी थी उज्जैनी? महाकाल मंदिर के सामने क्या कोई मंदिर भी था? क्या आक्रमण की गवाही दे रही है ये तस्वीरें? 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल महाकाल मंदिर कौन सी ऐतिहासिक गाथा सुना रहा है? महाकाल मंदिर की सूरत बदलने के लिए 1.5 साल से काम जारी है। 500 मीटर के दायरे में विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का खाका पूरा तैयार है। और इसी 500 मीटर के दायरे में चल रही खुदाई से पुरातात्विक धरोहर का खजाना निकल रहा है। टीम भी उस वक्त हैरान रह गई जब खुदाई में हजारों साल पुरानी मूर्ति मिली। कल मुझे सूचना मिली थी विकास प्राधिकरण के इंजीनियर प्रमोद जोशी जी के माध्यम से कि वहाँ पर जो विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है महाकाल मंदिर में, उसमें कुछ पुराअवशेष मिले हैं। तो मेरा वहाँ जाना हुआ और जाकर देखा कि निश्चित रूप से जो 2020 दिसंबर में मंदिर की जगती भाग और कपोतिका मिली थी, उसी स्थान के पास में बिखरा हुए पुराअवशेष दिखाई दिए हैं। अत्यधिक मात्रा में पुराअवशेष वहाँ पर बिखरे हुए। ये इस प्रकार से 1232 में जो आताताइयों द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था उज्जैन में और कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने की उसमें कहानी इतिहास के अंदर प्राप्त होती है, किंतु उसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते थे।
किंतु एक जब कल वहाँ पर जाके यथास्थल पर देखा तो उससे स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर आताताइयों ने आक्रमण किया था, क्योंकि पुरावशेष जो मिल रहे हैं स्थापत्य अवशेष जो वास्तु विन्यास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ मूर्ति ही नहीं, प्राचीन मंदिर के स्थापत्य खंड भी मिले। इतिहासकारों की माने तो ये 1232 साल पुराने परमार कालीन का अवशेष है, जिसमें बेसॉल्ट पत्थर का इस्तेमाल होता था। करीने से नक्काशी और आभूषणों से सजी मूर्ति दावा ये है कि परमार कालीन युग की गवाही दे रही है। परमार युग के ये अवशेष हैं। परमार काल 1000 वर्ष पूर्व जब राजा भोज का शासन था, उदयादित्य का शासन था, तब यहाँ पर विशाल मंदिर हुआ करते थे। उन मंदिरों में से एक मंदिर, महाकाल के मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी मंदिर था। वही मंदिर का भग्नावशेष यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। इन मंदिरों में जब देखा गया कि एक कीचक भारवाही कीचक है जो उसकी 4 भुजाओं पर वो पूरे मंदिर को अपने कंधों पर उठाए हुए होता है, वो भूत भावभंगिमा मई से तराशा गया था। बेसाल्ट स्टोन है और ये परमार युग में इस प्रकार के स्टोन को बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में प्रयोग मंदिरों के लिए लाए गए हैं। वही स्टोन यहाँ पर भी प्रयोग में लाया गया और उस पर नक्काशी की गई, ऑर्नामेंट्स पहनाए गए, पूरा आभूषणों के भार से लदा हुआ कीचक दिखाई देता है। अनेक शिखरावलियाँ यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं। महाकाल मंदिर के सामने वाले एरिया में खुदाई के दौरान ये इतिहासकालीन अवशेष मिले हैं। इससे पहले दिसंबर 2020 में खुदाई के दौरान 1000 साल पुरानी शिलालेख खुदाई में निकली थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि महाकाल मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक मंदिर था जिसे परमार कालीन बताया जा रहा है। दावा यह है कि ये उसी मंदिर के अवशेष हैं जो उज्जैन के इतिहास गाथा ही नहीं बता रहा, बल्कि दावा ये है कि ये अवशेष सुना रहे हैं आक्रमण की कहानी। उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 500 मीटर का दायरा, लेकिन रहस्य अपार। जमीन में दफन इतिहास के यहां कितने राज हैं? पुरातत्व विभाग अब इसकी खोज में लगा है। महाकाल की नगरी सुनाए इतिहास गाथा। उज्जैन में खुल रही रहस्य की परतें। 500 मीटर के दायरे में कितने राज? 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेष। मूर्तियां दे रही आक्रमण की गवाही। जमीन में दफन इतिहास के कितने राज? 1000 साल पुराने शिलालेख, 600 से 700 साल पुरानी मूर्तियां, 1232 साल पुराने मंदिर के स्थापत्य खंड। पिछले 6 महीने में महाकाल मंदिर के 500 मीटर के दायरे में खुदाई के दौरान ऐसे ही जमीन से खुदाई के राज निकल रहे। मंदिर का नक्शा बदलने के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और खुदाई में मिल रहे इन पुरातत्विक धरोहर से इतिहास के नक्शे पर कौन सी तस्वीर उतर रही है? 6 महीने पहले 1000 साल पुराने शिलालेख की पुरातत्विक विभाग रिपोर्ट तैयार कर रही है और अब एक और इतिहास की कहानी लिए ये तस्वीर। दावा ये कि इस बार जो मूर्ति मिली है वो 700 से 100,000 साल पुरानी है और 1232 साल पुराने मंदिर के स्थापत्य खंड हैं। इतिहास के पन्ने पलटाएं तो उज्जैन में परमार राजपूतों के अधिकार में आने के बाद 12वीं शताब्दी तक इस पर राज करते रहे। इस काल में इतिहासकार बताते हैं कि गुजरात के चालुक्य, बुंदेलखंड के चंदेल के साथ कई राज्यों ने बारी बारी से उज्जैन पर आक्रमण किया था। परमार का पतन हुआ, इसके बाद तोमर राजपूतों का राज्य रहा। इतिहासकारों की माने तो 1235 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने उज्जैन में लूटपाट की और इसी लूटपाट में कई जगह तोड़फोड़ की। दावा ये कि जिसके खंड अब मंदिर विस्तारीकरण के दौरान मिल रहे हैं। निश्चित रूप से जो 2020 दिसंबर में मंदिर की जगती भाग और कपोतिका मिली थी, उसी स्थान के पास में बिखरा हुए पुरावशेष दिखाई दिए हैं। अत्यधिक मात्रा में पुरावशेष वहाँ पर बिखरे हुए। ये इस प्रकार से 1232 में जो आताताइयों द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था उज्जैन में और कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने की उसमें कहानी इतिहास के अंदर प्राप्त होती है, किंतु उसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते थे।
किंतु एक जब कल वहां पर जाके यथास्थल पर देखा तो उससे स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर आतताइयों ने आक्रमण किया था। अब पुरातत्व विभाग इन धरोहरों को सहेजकर इनका इतिहास खंगालेगा। शोध के विद्यार्थियों को भी ये रहस्य अपनी ओर खींच रहे हैं। आखिर उज्जैन इतिहास के कौन से पन्ने पलट रहा है? उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस